नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत दिन से न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है या बहुत दिन से ग्रुप्स में चल रहा है कि जो सीएमए एग्ज़ाम होगा अगस्त और सितंबर वाला, वो काफ़ी टफ होने वाला है। तो क्या एक्चुअली में सीएमए के पेपर लेट होने की वजह से क्या इसका इफ़ेक्ट एग्ज़ाम में पड़ेगा? क्या एग्ज़ाम वाकई में टफ होंगे? तो देखते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको कहूँगा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू की न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, फालतू का वो सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि टफ आएगा, ये आएगा, वो आएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर। जब भी कोई एग्जामिनेशन बॉडी जब एग्जाम बनाती है, वो 3 लेवल को देखते हुए बनाती है। मैं आपको बताता हूँ। पहला लेवल 20%। 20% जो लेवल होता है, 100% को 3 लेवल में बांट देती है। 20%, 60% एंड 20%। जो फर्स्ट 20% होता है दोस्तों, वो एक बहुत सिंपल लेवल होता है। इसमें क्या होता है कि 20% पूरे एग्जाम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगर पूरा एग्जाम अगर मान लो हमारा 100 मार्क्स का आता है, तो उसमें से 20 मार्क्स का जो मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, वो बहुत सिंपल होंगे, जिसको हर एक स्टूडेंट कर पाएगा। जो स्टूडेंट हल्का सा भी पढ़कर गया है, वो भी उसको अटेम्प्ट कर पाएगा 20 मार्क्स का। अब एक होता है 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का वो अटेम्प्ट कर पाएगा स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करी होगी अच्छे से, एवरेज स्टूडेंट होगा जिसने ठीक से रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करी होगी, वो 60 मार्क्स का कर पाएगा। 20% बहुत सिंपल पेपर आता है। 60% थोड़ा उससे मुश्किल आता है, जो कि स्टडी मटेरियल से आता है। अगर हमारा एग्जाम, अगर मैं अपने सीएमए एग्जाम की बात करूं, तो 20% पेपर बहुत सिंपल आता है। 20 मार्क्स मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 20 मार्क्स का पेपर बहुत सिंपल आएगा। 60 मार्क्स का पेपर अप टू 80 मार्क्स तक स्टडी मेट से पूछा जाता है, जिसमें 20 मार्क्स बहुत सिंपल पूछा जाता है। 60 मार्क्स में थोड़े अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, पर होता वो स्टडी मैट से है। सिर्फ अमाउंट में डिजिट चेंज कर देते हैं। और रही 20 मार्क्स बचा हुआ, 20% कह सकते हो, उसमें आपका आता है हायर लेवल। तो कभी भी कोई एग्जामिनेशन बॉडी जो होती है, वो जब एग्जाम बनाती है, चाहे हमारा इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो एग्जाम बनाती है ना दोस्तों, तो इन 3 लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाती है। पहला 20 लेवल बहुत सिंपल, उससे थोड़ा मॉडरेट, और फिर डिफिकल्ट। तो 20, 60 और 20 का स्लैब बनता है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तो आप फर्स्ट 20% वाला अटेम्प्ट कर पाओगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि कुछ तो पढ़ा ही होगा। दूसरा, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर पढ़ता है, नॉर्मल मेहनत करता है, रेगुलर एवरेज मेहनत करता है, तो वो 60% तक अटेम्प्ट कर पाएगा, मतलब अप टू 80% तक अटेम्प्ट कर पाएगा। और जिस बच्चे को रैंक लानी होती है, जिस स्टूडेंट को रैंक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है, तो वो बाकी का 80%, 20% भी अटेम्प्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से सेट करा जाता है एग्जाम। ऐसा नहीं कि पेपर लेट हो गया, पेपर लेट होना या आपकी गलती नहीं है तो इसका बर्डन आप पे क्यों डले। समझ रहे हो। पेपर लेट होना, आपने तो ना कहा है कि पेपर लेट हो जाएगा। अब पेपर लेट होने की वजह से एग्जाम जो है टफ कर दे जाएगा, तो ऐसा मुश्किल नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ना तो पास परसेंटेज कम होगी, ना एग्जाम टफ होगा। ऐसा नहीं है कि देखो, पासिंग परसेंटेज डिपेंड ऑन दी डिमांड, कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, सीएमए की कितनी चल रही है, उस बेसिस पर पास परसेंटेज होता है। अब ये नहीं कि अगर इस बार कम हो गया तो इस बार टफ हो गया। पेपर कोई टफ नहीं आएगा, पेपर जैसा आता है वैसे ही आएगा। 20% बहुत सिंपल, 60%, 20% बहुत सिंपल, 60% मॉडरेट, और उसके बाद डिफिकल्ट 20%। तो 20, 60 और 20 का स्लैब रहता है। हाँ, अगर मैं बात करूँ पासिंग परसेंटेज की, तो ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है। वो देखते हैं कि मार्केट में सीएमए की डिमांड किस तरीके से है, और उस बेसिस पर पासिंग परसेंटेज निकालती है। अगर डिमांड कम है, अगर ज्यादा सीएमए निकाल दिए, तो वैल्यू खराब होती है प्रोफेशन की। तो डिमांड के अकॉर्डिंग सीएमए निकाला जाते हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। रही बात इंटरमीडिएट लेवल की और फाउंडेशन लेवल की, तो फाउंडेशन लेवल की अगर मैं बात करूं, तो फाउंडेशन में 70 to 80% रिजल्ट हमेशा आता है, और इस बार भी आएगा। आप हकीकत मान लीजिए, इस बार हर पिछले 3 अटेम्प्ट से देखा गया, 3-4 अटेम्प्ट से 70 to 80% के बीच में स्लैब में फॉल करता है फाउंडेशन का रिजल्ट। और अगर इंटर की बात करूं, तो इंटर का रिजल्ट भी 20 to 40 के बीच में आ रहा है। तो 20 और 40 के बीच में भी आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि 20 और 40 के बीच में ये 40 दे दे या 20 दे दे। ऐसी फाउंडेशन का रिजल्ट भी 70 और 80 के स्लैब के बीच में आता है। और ऐसी इंटर का रिजल्ट, जो फाइनल का रिजल्ट है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो डिपेंड ऑन द डिमांड, कि मार्केट में कितनी डिमांड है, सीएमए कितने निकालने चाहिए जिनसे उनको अच्छी जॉब मिले, तो उस बेसिस पर काम किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लॉजिक लगा रखा है टफ होगा एग्जाम, बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एग्जाम जो होने वाले हैं वो अगस्त और सितंबर में होंगे, जिसलिए मैंने लिख दिया अगस्त सितंबर, अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक एकेडमिक जो भी है। यहाँ पर बात यह है कि टफ होंगे नहीं होगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होंगे टफ। रही बात पासिंग परसेंटेज की, वो इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू डिमांड देखता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है सीएमए की, कितनी जॉब्स है सीएमए की, उसके अकॉर्डिंग
क्या कहते हैं क्लियर करवाता है बच्चों का एग्जाम उस अकॉर्डिंग, तो वो इंस्टीट्यूट देता है। बाकी एग्जामिन जो आने वाला है वो बिल्कुल टफ नहीं होगा। मैंने कहा 20 60 और 20 का स्लैब के हिसाब से 20% 60% 20% के स्लैब के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और उस बेसिस पर ही आएगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, नॉर्मल पढ़ाई करते हो, 2 घंटा 3 घंटा रेगुलर पढ़ते हो, तो आप 80% तक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आप उस 80% में कितना ठीक करते हो वो आपके ऊपर है। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, वो 20% जो लास्ट का डिफिकल्ट होता है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सारे इंस्टीट्यूट इसी तरीके से एग्जाम फॉलो करते हैं। तो ये एक मिथ था कि टफ आएगा एग्जाम, पेपर लेट हो। आप खुद ही समझिए, पेपर लेट होना ये आपकी गलती नहीं है दोस्तों, है ना। पेपर लेट होना, पेपर लेट करवाना, ये इंस्टीट्यूट देख रहा है। तो इंस्टीट्यूट पेपर लेट हुआ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एग्जाम को बहुत टफ कर दे कि टाइम ज्यादा मिल गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत पहले भी पेपर लेट हुए, इससे पहले वाला पेपर लेट हुआ था, एग्जाम तो बड़ा सिंपल आया था। आप खुद ही सोचो, पूरा एक साल मर्ज कर दिया था, जून और दिसंबर का मर्ज कर दिया तब भी इतना सिंपल पेपर आया था। पेपर पैटर्न में हो सकता है कुछ चेंजमेंट आ जाए, पर जरूरी नहीं है कि आपका पेपर टफ होगा। पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, पेपर टफ नहीं हो सकता। आप ये मत कहिए कि पेपर टफ हो रहा है, ठीक है सर। तो जो भी ग्रुप में चल रहा है पेपर टफ होगा, ये होगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पासिंग परसेंटेज लो आएगी या हाई आएगी ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। आप अपनी तरीके से फुल अपना पूरा मेहनत करिए और फिर देखेंगे कि आप पासिंग परसेंट आती है। पर ये है, ये तो गारंटी है कि पेपर कोई टफ अप नहीं आने वाला। हो सकता है पैटर्न में चेंज हो जाए, पहले एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आते थे, आप पूरे एमसीक्यू कर देते 70 80 मार्क्स, फिर अब दोबारा थोड़ा कम कर दो एमसीक्यू, फिर सब्जेक्टिव आते, ये हो सकता है, बट टफ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी, और दोस्तों अगर हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्विकली अपडेट वहां पर आपको दिया जाएगा रिलेटेड टू सीएमए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम सर्च करिए दीपक क्लासेस, वहां आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करिए। इंपॉर्टेंट है, क्विकली अपडेट मिलेगा। हो सकता है कभी कभी कोई अपडेट छूट जाता है, तो ज्वाइन करके रखिए, क्या पता कुछ अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, पहली बार हमारे चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।